नमस्कार प्रिय साथियों, मैं विपेश तिवारी प्रयागराज की धरती से आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, महाकुंभ के किस्से का प्रथम पार्ट आप सभी लोगों ने देखा और काफी आप लोगों ने पसंद किया। तो दोस्तों, आज मैं महाकुंभ के किस्से के दूसरे पार्ट में आप लोगों से चर्चा करने के लिए आपके बीच उपस्थित है। आज का विषय है नागा बाबा से संबंधित जुड़ी कुछ दिलचस्प कहानियां। दोस्तों, ये जो नागा बाबा है, उन्होंने हमारे समाज के लिए क्या त्याग और तपस्या किए और आखिरकार ये नागा बाबा कैसे बनते हैं, क्या क्या नियम है, उन सभी बिंदुओं पर आज मैं आप लोगों से चर्चा करूंगा। दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लिंक शेयर करना बिल्कुल भी मत सोचिएगा कि लिंक शेयर करने से कुछ दिक्कत होती है। खूब शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि पिछले वीडियो में काफी लोगों ने पसंद किया लेकिन चैनल सब्सक्राइब करना भूल गए। तो दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, प्रयागराज में इस वक्त महाकुंभ, आप लोगों को पता है कि प्रत्येक 6 वर्ष में आपका अर्धकुंभ लगता है और 12 वर्ष में महाकुंभ, और प्रतिवर्ष आपका कुंभ मेला आयोजित होती है माघ के महीने में। दोस्तों, इस वक्त महाकुंभ का तीसरा दिन हो चुका है और करोड़ों से ऊपर श्रद्धालु स्नान ध्यान कर चुके हैं। दोस्तों, अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने एक प्रमुख निर्णय भी लिया, शाही स्नान का नाम बदलकर अमृत स्नान कर दिया। दोस्तों, अमृत स्नान का मतलब क्या है? अमृत स्नान का मतलब कि अमृत अमृत से आप स्नान ध्यान किए। तो दोस्तों, आप लोगों को ये भी मैं पिछले वीडियो में बता भी चुका था कि आप लोगों का हरिद्वार, उज्जैन, नासिक और प्रयागराज, इन 4 जगह कुंभ मेला लगता है। दोस्तों, ये बात आप लोग नोट कर लीजिएगा, कई बार एग्जाम में भी प्रश्न पूछ लेता है। आइए आज का विषय स्टार्ट करते हैं। आपको देख सकते हैं नागा बाबा जी आपको दिख रहे हैं। आइए इनसे कुछ जुड़े दिलचस्प कहानियां। दोस्तों, तस्वीर आप तस्वीर में देखिए। तस्वीर में ये कौन है? ये ब्रिटिश अधिकारी है जो हमारे जो ये नागा बाबा हैं, ये स्नान ध्यान के लिए आगे बढ़ रहे हैं और इनके लिए रास्ता क्लियर कर रहा है। दोस्तों, ये दिलचस्प बात आप जब जानेंगे तो आपको भी बड़ा आश्चर्य होगा। दोस्तों, 1 फरवरी 1888 का समय है। उस दौरान प्रयागराज में कुंभ मेला चल रहा था। काफी उत्साह में यह मेला अपने चरम पे था। इसी बीच ब्रिटेन के अखबार मगजान ए मसीही, ये अखबार का नाम है, इसमें जिक्र किया जाता है, एक खबर छपती है। उस खबर का नाम है कि कुंभ में लगभग 400 वस्त्र विहीन, जिन्होंने कोई भी वस्त्र धारण नहीं किया था, जिनको हम लोग नागा बाबा कहते हैं, उन साधुओं का एक जुलूस निकल रहा था। और दोस्तों, लोग इनके दर्शन के लिए हाथ जोड़ के खड़े थे और इसमें पुरुष और महिला दोनों शामिल थी और दोनों हाथ जोड़कर इनके त्याग और तपस्या का आराधना कर रहे थे। दोस्तों, एक अंग्रेज अफसर इनके लिए रास्ता दिखा रहा था, रास्ता क्लियर कर रहा था। और ब्रिटेन में देखिए, यहां पर ब्रिटेन का शासन था और ब्रिटेन का जो गवर्नमेंट है वहां पर न्यूडिटी पर सजा देती है, लेकिन इंडिया में तो वस्त्र विहीन साधुओं के जुलूस में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट रैंक का अफसर भेजा जा रहा था। यह दुखद है, ऐसा ब्रिटेन के अखबार में छपता है। आगे क्या छपता है, इस बात को जानिए। इसके बाद ईसाइयों की सबसे बड़ी संस्था ये क्रिश्चियन ब्रदरहुड है। ये बहुत बड़ी संस्था है। इसके अध्यक्ष थे आर्थर फोए। अभी आप लोग कमेंट बॉक्स में इनको गाली भी देंगे, मुझे जहां तक लग रहा है कमेंट बॉक्स में आप छोड़ेंगे नहीं आर्थर फोए के। तो इसने ब्रिटेन के एक सांसद को चिट्ठी लिखी। फोए ने लिखा कि वस्त्र विहीन साधुओं के जुलूस से तो शिक्षित हिंदू समाज भी शर्म से गड़ जाता है। इस काम के लिए ब्रितानी सरकार ने अंग्रेज अफसर को क्यों तैनात किया है? अर्थात कि इस पर प्रश्न चिन्ह लगाया जा रहा है कि क्यों तैनात किए हो, क्या जरूरत थी। और दोस्तों, इस काम के लिए ब्रिटेनी सरकार ने अंग्रेज अफसर को क्यों तैनात किया है? ऐसा करना ईसाई धर्म के लिए शर्म की बात है। ऐसा लगता है कि भारतीयों ने अंग्रेज को झुका दिया है। तो भाई, भारतीयों ने अंग्रेज को तो हर समय झुकाया, ठीक है, हम लोगों ने अंग्रेज को हमेशा झुकाया है।
ये बात ध्यान रखना। 16 अगस्त 1888 को सरकार ने फोए के चिट्ठी का जवाब देते हुए कहता है कि इलाहाबाद और बाकी जगहों पर ये साधु परंपरागत रूप से शोभा यात्रा निकालते हैं। ये इनकी प्राचीन परंपरा है, सनातनी परंपरा है, जिसको ये आज भी लेकर चल रहे हैं। ये हिंदू समाज में बहुत पवित्र माना जाता है। हमें तो इनमें कोई बुराई दिख नहीं रही है। आखिरकार फोए साहब, आपको कौन सी बुराई दिख गई? हा? तो दोस्तों, वस्त्र विहीन जुलूस निकालने वाले ये साधु कौन है? नागा सन्यासी थे। हर बार कुंभ में पहला शाही स्नान नागा सन्यासी ही करते हैं। अब ये शाही स्नान का नाम बदलकर यूपी गवर्नमेंट ने अमृत स्नान कर दिया है। तो ये बात आप जानते रहिए, ठीक है। चलिए, अब दोस्तों यहां पर हम लोग जानते हैं नागा शब्द का आखिरकार अर्थ क्या है। तो दोस्तों, नागा शब्द संस्कृत के नग से बना है। नागा जो शब्द है वो संस्कृत के नग से बना है। नग मतलब पहाड़ दोस्तों, यानी पहाड़ों या गुफाओं में रहने वाले नागा कहलाते हैं। तो नागा जो शब्द है वह संस्कृत के किससे बना है? नग से, और उसका शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? पहाड़। और ये जो साधु सन्यासी हैं ये पहाड़ों पर गुफाओं में अपना जीवन यापन करते हैं। 9वीं सदी में आदि शंकराचार्य ने 10 नामी संप्रदाय की शुरुआत की। 10 नामी मतलब 10 नाम। ज्यादातर नागा सन्यासी इसी संप्रदाय से ही आते हैं। इन सन्यासियों को दीक्षा देते हुए 10 नामों से जोड़ा जाता है। इनके साथ 10 नाम जुड़ते हैं। वो नाम क्या क्या है? गिरिपुरी, भारती, वन, अरण्य, पर्वत, सागर, तीर्थ, आश्रम और सरस्वती। और इन्हीं सबको मिलाकर 10 नामी। नागा साधुओं को इसी कारण 10 नामी के नाम से भी जानते हैं। तो आज से आप लोग नागा साधुओं को 10 नामी से भी बुलाइएगा। नागा सन्यासी दोस्तों 2 तरीके के होते हैं। एक वो होते हैं जो शस्त्र लेकर चलते हैं, और एक वो नागा सन्यासी होते हैं जो शास्त्र लेकर चलते हैं। शस्त्र लेकर चलने के पीछे की भी अपनी कहानियां हैं भाई। जब आपके घर में घुसकर आपके बहन बेटियों के साथ अत्याचार किया जाएगा तो आप हथियार नहीं उठाएंगे। और हमारे काफी ऐसे लोग थे जो हथियार उठाने से परहेज कर रहे थे, लेकिन ये नागे सन्यासी ने हथियार उठाकर उन मुगलों को मुंहतोड़ जवाब दिया है। इसका इतिहास गवाह है। तो दोस्तों, नागा सन्यासी 2 तरीके के होते हैं। एक शस्त्रधारी है और दूसरा शास्त्रधारी। दरअसल मुगलों के आक्रमण के बाद सैनिक शाखा शुरू करने की योजना बनी। शुरुआत में कुछ नागा साधुओं ने इसका यह कहते हुए विरोध किया कि वे आध्यात्मिक हैं, उन्हें शस्त्र की क्या जरूरत है। लेकिन दोस्तों, अध्यात्म की रक्षा के लिए शस्त्र की आवश्यकता पड़ती है, और ये नागा सन्यासी ने शस्त्र भी उठाया। बाद में श्रृंगेरी मठ ने शस्त्र अस्त्र वाले नागा साधुओं की फौज तैयार की। पहले इसमें सिर्फ क्षत्रिय शामिल होते थे। बाद में जातियों का जो बैरियर था उसको हटा दिया गया और इसमें कोई भी शामिल हो सकता था। नागा बनने के 3 स्टेज अखाड़े वाले घर जाकर करते हैं जांच पड़ताल। तो आइए इन 3 स्टेप के विषय में जानते हैं। और क्या जांच पड़ताल करते हैं? ऐसे ही नागा बन जाना आसान काम थोड़ी है, इसके पीछे क्या तरीका है। आमतौर पर नागा बनने की उम्र 17 से 19 साल होती है। इसके 3 स्टेज हैं, महापुरुष, अवधूत और दिगंबर। ये 3 स्टेज माने जाते हैं। लेकिन इससे पहले एक प्रिस्टेज यानी परख अवधि होती है। इसमें जांच पड़ताल की जाती है कि क्या आप नागा संत की परंपरा को आगे लेकर चल पाने में सक्षम है या भी नहीं। तो दोस्तों, इसके लिए क्या होता है, जो भी नागा साधु बनने के लिए अखाड़े में आवेदन देता है उसे पहले लौटा दिया जाता है कि तुम जाओ, तुम नागा सन्यासी नहीं बन सकते हो। फिर भी वो नहीं मानता है, तब अखाड़ा उसकी पूरी जांच पड़ताल करेगा। और दोस्तों, अखाड़े वाले उम्मीदवार के घर जाएंगे, घर वालों से मिलेंगे, क्या आपकी सहमति है कि आपका लड़का नागा सन्यासी बनने के योग्य है कि नहीं। और जब उनके माता पिता सहमति दे देते हैं तब वह उनके क्रिमिनल रिकॉर्ड को भी देखा जाता है। और फिर उसके बाद नागा बनने की चाह रखने वाले व्यक्ति को एक गुरु बनाना होता है और किसी अखाड़े में रहकर 2-3 साल सेवा करनी पड़ेगी। भाई, जो वरिष्ठ सन्यासी हैं आप उनकी सेवा करिए और उनके खाना बनाइए, उनके स्थानों की साफ सफाई करिए। साधना और शास्त्रों का अध्ययन करना इनका पूरा काम होता है।
वह एक टाइम ही भोजन करता है, ये बात ध्यान रखना। एक ही टाइम नागा सन्यासी भोजन करता है। काम वासना, नींद और भूख पर काबू करना सीखता है कि हमारे अंदर काम वासना खत्म हो जाए और नींद जो है वो नियंत्रित में हो और भूख पर हम नियंत्रण कर सके। इस दौरान यह देखा जाता है कि उसके अंदर आखिरकार मोह माया तो नहीं है कि पता चला कि वो अपने गर्लफ्रेंड को याद कर रहा है, पता चला कि वो अपने माता पिता को याद कर रहा है या पत्नी को याद कर रहा है, तो मोह माया के चक्कर में तो नहीं पड़ रहा, उसे घर परिवार की याद तो नहीं आ रही है। अगर कोई उम्मीदवार में ऐसा कुछ अगर उसके अंदर लक्षण दिखाई देता है तो उसको तुरंत घर भेज दिया जाता है। ऐसा लक्षण आपके अंदर बिल्कुल भी नहीं देखने को मिलना चाहिए। दोस्तों पहली स्टेज, अब आप लोगों को 3 स्टेज पर चर्चा करेंगे। पहली स्टेज महापुरुष की है। इसमें गुरु प्रेम कटारी से शिष्य की चोटी काटते हैं। दोस्तों जो परख अवधि में खरा उतर गया, पहला तो स्टेज है जो परख अवधि है, उसमें परखा जाएगा कि आपके अंदर काम वासना नहीं है, नींद में कंट्रोल कर गए हैं, भूख पर कंट्रोल कर लिए हैं, अब आपको मोह माया से आप लिपटे नहीं है। परख अवधि होने के बाद महापुरुष, ये प्रथम स्टेज है, उसे वापस संसारी दुनिया में लौटने की सलाह दी जाती। फिर भी वह नहीं लौटता है तो उसे संन्यास जीवन में रहने की प्रतिज्ञा दिलाई जाती है और उसे महापुरुष घोषित करके पंच संस्कार किया जाता है। इस पंच संस्कार में क्या क्या होता है? शिव, विष्णु, शक्ति, सूर्य और गणेश, ये 5 लोगों को गुरु बनाना पड़ता है। ये ध्यान रखना, ये 5 देवता, ये 5 संस्कार याद रखिएगा, शिव, विष्णु, शक्ति, सूर्य और गणेश। अखाड़े की तरफ से इन्हें नारियल, भगवा वस्त्र, जनेऊ, रुद्राक्ष, भभूत सहित नागाओं के प्रतीक और आभूषण दिए जाते। इसके बाद गुरु अपने प्रेम कटारी से शिष्य की शिखा यानी चोटी काट लेते हैं। इस मौके पर सिरा और धनिया बांटा जाता है, मतलब कि इस शुभ अवसर पर क्या बांटा जाएगा? सिरा और धनिया, ये वितरित किया जाता है। दूसरी स्टेज जो है वो अवधूत स्टेज है, जीते जी खुद की पिंडदान। ये कितनी बड़ी त्याग है, जीते जी आप अपना पिंडदान कर देते हैं। 108 डुबकियां लगानी पड़ती। महापुरुष को अवधूत बनाने के लिए दूसरा स्टेज अवधूत है। सुबह 4 बजे उसे उठाया जाएगा। नित्य कर्म और साधना के बाद गुरु इन्हें लेकर जाएगा नदी के पास। उसके शरीर से बाल हटाकर नवजात बच्चे जैसा कर देते हैं। नदी में उसको स्नान ध्यान कराया जाएगा। वह पुरानी लंगोटी छोड़कर नई लंगोटी धारण करता है। इसके बाद गुरु जनेऊ पहनाकर दंड, कमंडल और भस्म उसको देते हैं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर हैं धनंजय चोपड़ा, वो अपनी किताब में जिक्र करते हैं। उस किताब का नाम है भारत में कुंभ। और दोस्तों उसमें लिखते हैं कि महापुरुष नागाओं को 3 दिन तक उपवास रखना होता है, फिर वह खुद का श्राद्ध कर देते हैं, पिंडदान कर देते हैं। उसे 17 पिंडदान करने होते हैं, 16 अपने पूर्वजों के और 17वां पिंडदान खुद का। मतलब कि उसमें 17 पिंडदान में 16 तो अपने पूर्वजों को करना पड़ेगा, 1 स्वयं का। इसके बाद वह सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाएगा और नया जीवन लेकर वह अखाड़े में पुनः वापस आ जाता है। इसके बाद आधी रात में विरजा यानी विजया यज्ञ किया जाएगा और गुरु एक बार फिर महापुरुष से कहते हैं कि वे चाहे तो सांसारिक जीवन में लौट सकते हैं। मतलब कि गुरु अब भी उसको कह रहा है कि आप यदि चाहते हैं अपने सांसारिक जीवन में लौटने को लेकर, तो इस विजया यज्ञ के दौरान भी उसको कहा जाता है। जब वह नहीं लौटता है तो यज्ञ के बाद अखाड़े के आचार्य, महामंडलेश्वर, पीठाधीश्वर महापुरुष को गुरु मंत्र देते हैं। इसके बाद उसे धर्म ध्वजा के नीचे बैठाकर ओम नमः शिवाय का जाप कराया जाता है कि तुम ओम नमः शिवाय का अब जाप करो। अगले दिन सुबह 4 बजे महापुरुष को फिर गंगा तट पर गंगा तट पर लाया जाता है। 108 डुबकियां लगवाई जाती है, 108। इसके बाद दंड कमंडल का त्याग कराया जाता है। अब वह अवधूत सन्यासी बन जाता है। इसे 24 घंटे की प्रक्रिया में उसे उपवास रखना होता है। ये बात भी आप बिल्कुल नोट रखिएगा ताकि आपके लिए जानकारी के लिए जरूरी हो। तीसरी स्टेज दिगंबर, जो अंतिम स्टेज है, इसमें जननांग की नस खींची जाती है। कुंभ में शाही स्नान के बाद बनते हैं नागा, मतलब कि अब ये शाही स्नान नहीं, अमृत स्नान हो गया है। भारत में महाकुंभ किताब के मुताबिक अवधूत बनने के बाद दिगंबर की दीक्षा लेनी होती है। यह दीक्षा शाही स्नान से 1 दिन पहले होती है। ये बेहद कठिन संस्कार होता है, काफी
कठिन संस्कार में से एक है। इस दौरान गिने चुने बड़े साधु ही मौजूद होते हैं, ये नहीं है कि पूरा पूरा भीड़ लगी होती है। इसमें अखाड़े की धर्म ध्वजा के नीचे उस 24 घंटे बिना कुछ खाए पिए उसको पूरा फास्ट व्रत रखना होता है। इसके बाद तंग तोड़ संस्कार किया जाता है। इसके पहले आपने संस्कार देखा, अब ये तंग तोड़ संस्कार। इससे सुबह 3 बजे अखाड़े के भाले के सामने आग जलाकर अवधूत के सिर पर जल छिड़का जाता है। उसके जन्नांग की एक नस खींची जाती है उसके अंदर, ताकि कामनाएं बिल्कुल खत्म हो जाए। साधक जो है वो बिल्कुल नपुंसक बन जाता है। इसके बाद सभी शाही स्नान के लिए जाते हैं, डुबकी लगाते हैं, ये नागा साधु बन जाते हैं। 4 जगह लगने वाले कुंभ में जगह के हिसाब से इन नागा साधुओं को अलग अलग नाम भी दिया जाता है। प्रयाग के कुंभ में नागा साधु बनने वाले को नागा, उज्जैन में खूनी नागा, ध्यान रखना अलग अलग कुंभ में अलग अलग नाम। जो आपका प्रयाग में कुंभ लगता है वहां पर नागा साधु बनने वाले को नागा कहा जाता है, नागा। और दोस्तों उज्जैन में खूनी नागा नाम दिया जाता है, हरिद्वार में बर्फानी नागा और नासिक में खिचड़िया नागा कहा जाता है। तो ये बात भी आप लोग जानते रहें, ये नोट रखें। अब दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं नागनी को भी, मतलब कि ये महिला नागनी है जिनके विषय में अब जानिए आप लोग। तो दोस्तों महिलाओं को ब्रह्मचर्य की परीक्षा पास करने में 10-12 साल लग जाते हैं। महिलाएं भी नागा साधु बनती हैं। महिला नागा साधु को नागिन, यह ध्यान रखना, अवधूतनी या माई कहा जाता है। माई भी कहा जाता है, अवधूतनी भी कहा जाता है, नागिनी भी नाम से परिचय इनका होता है। ये वस्त्र धारण करती हैं। हालांकि कुछ चुनिंदा महिला नागा वस्त्र त्याग कर भभूत को ही वह अपना वस्त्र बना लेती हैं। जूना अखाड़ा देश का सबसे बड़ा पुराना अखाड़ा, ज्यादातर महिला नागा इसी से जुड़ी है। कौन से अखाड़े से? तो आपका जूना अखाड़ा। दोस्तों 2013 में पहली बार इससे महिला नागा जुड़ी थी। सबसे ज्यादा महिला नागा इसी अखाड़े में है। इसके अलावा आवाहन अखाड़ा, निरंजन अखाड़ा, महानिर्वाण अखाड़ा, अटल अखाड़ा और आनंद अखाड़े में भी महिला नागनी देखने को मिलती हैं। सबसे सीनियर महिला नागा सन्यासी को अखाड़े में श्री महंत कहा जाता है। श्री महंत चुनी गई माई को शाही स्नान के दिन पालकी में लाया जाता है। उन्हें अखाड़े की ध्वजा और डंका लगाने का अधिकार होता है। महिला नागा सन्यासी बनने की प्रक्रिया भी पुरुष नागा साधुओं जैसी है। अंतर बस इतना है कि ब्रह्मचर्य पालन करने के लिए पुरुषों का जन्नांग निष्क्रिय किया जाता है, जबकि महिलाओं को ब्रह्मचर्य का पालन संकल्प लेना होता है। वो संकल्प लेती हैं। कई महिलाओं को यह साबित करने में 10-12 साल लग जाते हैं। मतलब कि पुरुष के साथ क्या किया जाता है, उसके नस खींच लिए जाते हैं और वो नपुंसक हो जाता है। लेकिन यहां पर महिलाओं के साथ कुछ अलग है। यहां पर उनको साबित करना होता है और उसको साबित करने के लिए उनको 10-12 साल लग जाता है। जब अखाड़े के गुरु को उस महिला पर भरोसा हो जाता है तो वो दीक्षा देते हैं। दीक्षा के बाद महिला सन्यासी को सांसारिक कपड़ा छोड़कर अखाड़ा से मिला पीला या भगवा वस्त्र पहनना होता है। इन्हें माता की पदवी दी जाती है। ये तब माता बन जाती हैं। ये बात आप नोट कर लीजिए, ठीक है। तो दोस्तों आटे की को भस्मी दाल को पनियाराम कहते हैं नागा साधु, ठीक है। तो ये भी जान लेते हैं। नागा साधु कोड वर्ड में बातें करते हैं। इसके पीछे 2 वजह। पहली, कोई फर्जी नागा इनके अखाड़े में शामिल नहीं हो पाए। दूसरी, मुगलों और अंग्रेजों के वक्त अपनी सूचनाएं गुप्त रखने के लिए यह कोड वर्ड में बात करते थे और धीरे धीरे जब कोड वर्ड में आप बातें करने लगते हैं तो वह आपकी भाषा बन जाती है। नागा साधु आटे को भस्मी, दाल को पनियाराम, लहसुन को पाताल लौंग कहते हैं। इसी तरह नमक को राम रस, मिर्च को लंका राम, प्याज को लड्डू राम, घी को पानी, रोटी को रोटी राम कहते हैं। अखाड़े में जो बैठक होती है उसे चेहरा कहा जाता है। जहां अखाड़े की कीमती चीजें रखी जाती है उसे मोहरा कहते हैं। चेहरा और मोहरा बिल्कुल आमने सामने होता है। 40वें दिन होता है अंतिम संस्कार भोज। जब किसी साधु का निधन हो जाता है तो उसकी देह को सीधी स्थिति में बैठाने के लिए एक लकड़ी का ढांचा बनाया जाता है। फिर एक गड्ढा खोदकर समाधि दे दी जाती है। समाधि के समय मुंह पूर्व या उत्तर पूर्व की ओर होता है। काशी, प्रयाग, हरिद्वार में धनी नागाओं को पत्थर बांधकर गंगा में प्रवाहित कर दिया जाता है। नागा के निधन के 40वें दिन सामूहिक भोज होता है जो एक बड़े भंडारे जैसा होता है। तो दोस्तों आज के आप लोगों को क्लास में मैंने नागाओं से संबंधित जो इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, जो जानकारी थी, वो मैंने आपको बताया। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज आप सभी लोग जरूर बताइएगा और प्लीज आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लिंक शेयर करिएगा। देखिए महाकुंभ चल रहा है, जो
जो मेरा वीडियो देखेगा और 10 सब्सक्राइब करेगा, समझ लीजिए कि उसके परिवार में खुशियां ही खुशियां होंगी। तो आपके ऊपर है। धन्यवाद।